एक ऐसा किसान जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें एक ऐसा गुण कि जहाँ पे हमारे नौजवान लाखों रुपए खर्च कर कर MBA करते हैं वो मार्केटिंग में। 5 क्लास पढ़ा हुआ किसान आज अच्छे अच्छे मार्केटिंग गुरु को फेल करता है। इसका जो खेती का मॉडल है और जो ये अपनी फसल को बेचता है, वो जो बंदा नहीं भी लेगा वो भी एक बार इसकी जो सब्जियां होती है उसको लेने पर मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आज आप लोगों को उसी शख्स से मिलाएंगे और मेरा दावा है आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आप लोगों ने कभी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी, और जितनी भी जानकारियां हैं वो 100% ट्रूथ जानकारियां हैं। दोस्तों मेरे पास ऐसे ऐसे किसान भी हैं, मेरे आसपास में भी हैं, मेरे कांटेक्ट में भी है, जिन लोगों ने कुछ ही दिनों में लगभग 50 लाख से 80 लाख रुपए कमाए। लेकिन मैं उनको पहले अपने चैनल पर ना लाकर उन किसानों को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जिनके पास कुछ साधन थे ही नहीं और वो बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम ज़मीनी लेवल से उठे हैं। तो मैं उनको रोल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि जिनके पास पैसे होते हैं, जो साधन संपन्न व्यक्ति होता है, वो पैसे से पैसे कमा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों से जूझ कर और कुछ कर दिखाए, मैं उसको रोल मॉडल मानता हूँ। आप लोगों को दावा करता हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपकी आंखों से ज़रूर 2 आंसू निकलेंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ या जो किसान बताएगा वो एकदम 100% ट्रूथ है, एकदम 100% सच घटनाओं पर आधारित है। तो दोस्तों, अब हम मिलाते हैं उस प्रगतिशील किसान से और उन्हीं की ज़बानी हम ये सब कुछ पूछेंगे कि आपने अपने जीवन में कैसे बदलाव लाया। राम राम भाइयों, नाम रामचंद्र, गांव मोदूपुर, अलवर ज़िले का मैं रहने वाला हूँ। छोटा सा किसान हूँ और मात्र मैं 5वीं क्लास पढ़ा हुआ हूँ। भाइयों, मैं अपने 3 साल पीछे की बात बता रहा हूँ जो मेरी साथ हकीकत हुई। नहीं मेरे खेत में दाना था, नहीं मेरे घर में था, कुछ मेरे पास नहीं था, बालके की फीस भी नहीं भर सके था। ये हालत मेरी हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे खेत में कोई ट्रैक्टर भी ज़मीन जोतन नहीं आवे था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मेरी आंखों के सामने जो मंजर इसके साथ घटित हुआ आज से 3 साल पहले। इसके 1.5 एकड़ ज़मीन में, इसी खेत में जहाँ पे हम बैठे हैं, इसमें गेहूँ थे, बहुत अच्छे गेहूँ की फसल थी। लेकिन लास्ट टाइम पर जब गेहूं की पकाई होती है, उस टाइम पर पानी ना मिलने के कारण इसके गेहूं में, जो अपन देसी भाषा में गांव में बोलते हैं, गेहूं में से हवा निकल गई, मतलब गेहूं के दाने पिचक गए, वो पूरे नहीं भर पाए। और इसके जहां पे गेहूं 70 मण होने थे उस ज़मीन में, वहां पे इसके गेहूं मात्र 15 मण हुए। अब 15 मण गेहूं में ये क्या कर लेगा? अपने बच्चों की फीस भर लेगा, ट्रैक्टर जुताई वाले को उसको पैसे देगा। तो उस टाइम पे इसकी स्थिति, इसकी सिचुएशन है बहुत गंभीर हो चुकी थी। अब इससे आगे हम स्वयं इनसे पूछेंगे उसके बाद इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसकी इच्छा शक्ति है वो इतनी प्रबल हो गई कि इसने फिर अपने जीवन को किस तरह से तब्दील किया। मात्र गेहूँ या 15 मण, और स्कूल की फीस भरूँ, यानी क्रेडिट कार्ड भरूँ या ट्रैक्टर की जुताई दूं, यानी कि आफत आ गई बहुत बुरी और कठिन का दिन आ गया। उन्होंने कृषि कार्ड का जोर आ रहा है, उन्होंने जुताई वाला मांग रहा है, उन्होंने बच्चा फीस मांग रहा है, उन्होंने खाने के लिए मांग रहा है। अब करूं तो क्या करूं, यानी कि ये सोच के, और रात को नींद नहीं आती, बुरी हालत होगी, पूरी रात निकल जाती। और यही सोच के मैं तो मरना जीना क्या करूं, बच्चे ने पालूं, बाकी मेरे को मैदान नहीं आ रहा। मैं अपना दिल कैड़ा करा और कमाण की और हिम्मत बनाई। रात ने बैठ के सोचा सबसे पहली खेत में पानी करना है, और पानी भी कैसे करना है, कहाँ से पैसा लाना है, क्या करना है, क्या सोच विचार, दोनों मर्द भी रहना। हमने बैठ के और ये बात दिमाग में धरी। बिजली का बारे में सोच ली कि बिजली लगानी है, बाकी पैसे तो है ही नहीं, कहाँ से पैसा लावा, पैसा था ही नहीं। तो एक 90,000 रुपये की भैंस बेची, और भैंस बेच के और कुछ अड़ोसी पड़ोसी का ने और लिया। तो ये कनेक्शन में साल भर लगा, सोच विचार और कनेक्शन सरकारी काम था, इसमें साल भर लगा। बोरिंग भी कराई, कनेक्शन भी लिया,
और ये ट्यूबवेल अपना तैयार कर लिया। दोस्तों, अब रामचंद्र की ज़िंदगी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है और वो एक ऐसे दोराहे पे आके खड़ा हो जाएगा जहाँ पर दो रास्ते हैं। एक तो जो पहले से कर्ज है इसके ऊपर, प्लस में इसने अपना जो पानी किया है उसमें और कर्ज जोड़ लिया। अब दोनों कर्ज को कैसे उतारेगा? अगर ये लगातार वही परंपरागत खेती करता है तो हमें नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। लेकिन जो छुपी हुई प्रतिभा है वो अब रामचंद्र की निकलेगी, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब इसको आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ से मैंने पैसे लिए हैं उसको वापस भी देने हैं और जो पैसे ऑलरेडी पहले से जो कर्ज है उसको भी चुकाना है। तो दोस्तों, अब ये किस टाइप की खेती करेगा और खेती करने के बाद ये किस तरह से उसकी मार्केटिंग करेगा। सबसे जो अच्छा इसका गुण मेरे को लगा है अपने एरिया में, वो इसकी मार्केटिंग का गुण है। अधिकतर किसान क्या करते हैं, खेतों में सब्जियां लगा लेते हैं लेकिन मंडियों में जाकर उनको अच्छे से भाव नहीं मिल पाता है। और हमारी आंखों के सामने जब हम 10 रुपये किलो कोई सब्ज़ी देते हैं या कोई अपना कृषि उत्पाद देते हैं तो हमारी आंखों के सामने 1 घंटे के बाद वही सब्ज़ी मंडी में उसी सब्ज़ी का रेट है वो 30 रुपये किलो हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे फिर दोबारा से रामचंद्र जी से कि इसने अपने जीवन को कैसे स्टेबल किया। बिजली भी मिल गई और बिजली मिलने के बाद में मोरो कूद को, और मोरो कूदना का बाद में अब ये मेरी जान ने और समस्या खड़ी होगी। तो मैंने सोची कैसे भाई, ये घर का 2.5-3 लाख कर्जा का हो रहा था, घर का भी, और ये बिजली का बिल का होगा, महंगा काम होगा। तो मैंने सोची पार नहीं पड़ेगी तेरी, और हिम्मत नहीं आ रहा। और बाजरे की फसल में कुछ लेना देना नहीं था तो मैं पालेज की ओर आया जी। पालेज की ओर आया, जब पालेज लगाने मैंने 1 बीघा अपनी ज़मीन छोड़ी, उसमें लगाया घिया लगाई, तोरी लगाई, कुछ कोड़ा लगाया, गोभी लगाई, धनिया लगाया, और ये लेके और मैं बाजार जाने लगा और बढ़िया फसल करी। मंडी जाऊं, 1000-1500 रुपया लिया आऊँ और जाके सब्जी ने अपनी ने बेच आऊँ। और भाई साहब, अब यो मेरी जान ने फिर समस्या आ गई, यो लॉकडाउन लॉकडाउन लगने के बाद में समस्या आ गई, सब्जी ने कहाँ ले जाऊं। फिर मैंने दिमाग लगाया और मोटरसाइकिल उठाई, खुर्जी लाया और मोटरसाइकिल उठा के मोटरसाइकिल अड़ोस पड़ोस और अपने गांव में, और मैंने शर्म दूर करी। और कहने का मतलब ये है, मैंने सब्जी अपनी बढ़िया सब्जी भरी और हर घर में जाके और मैंने सब्जी बेची। और किसी आदमी ने मेरा पैसा नहीं रखा, सबने पैसा दिया है, आगे पीछे करके पैसा पूरा दिया है। जब गांव की तरफ गया सब्जी लेके, जब जो मंडी में भी 30 रुपये किलो बिके थी तो गांव में 40 रुपये किलो, और यानी कि हेलो मार के सब्जी, भाई सब्जी ले जाओ, सब्जी ले जाओ, सब्जी ले जाओ, हेलो मार के सब्जी बेची और बढ़िया सब्जी बिकी। और मंडी थे बढ़िया रिजल्ट गांव में मिला। अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव थे सब में मैंने सब्जी बेची। हाँ भाइयों, ये मैं 75,000 का मैं ये ट्रैक्टर लाया हूँ, 55,000 का ये डंपर लाया हूँ, टिलर लाया हूँ, हैरू लाया हूँ। और भाई 2 साल के भीतर मैंने अपना जिनका कर्जा था सबका कर्जा तार दिया, और कर्जा तारने के बाद में मैं अपना ये घर का साधन मैंने ये अपना कर लिया। और गांव बस्ती को बहुत बड़ो एहसान है, मेरा वार्ड को भी बहुत बड़ो एहसान है, जो मैं पंच भी बना निर्विरोध आके मेरे ट्यूबवेल पे और कहने लगा भाई निर्विरोध पंच बना रहा। मैं उन्हें मना भी करो पर जी निर्विरोध पंच, ग्राम पंचायत भोकर और निर्विरोध पंच भी बना दियो जी। हाँ तो दोस्तों, जहाँ पर किसान लॉकडाउन की वजह से पिछले साल इतने परेशान हो गए थे कि उनकी सब्जियां बिक नहीं रही थी, मंडियां बंद थी, अपने खेतों में ट्रैक्टर से उसकी जुताई कर रहे थे, वहीं पे अवसर का फ़ायदा उठाकर इसका जो टैलेंट था, जो इसके अंदर मार्केटिंग का टैलेंट था, वो इसका बाहर निकल के आया और इसने घर घर जाकर अपनी सब्जी सप्लाई की। साथ ही साथ जहाँ पे मंडियों में 20 रुपये किलो जो सब्जी बिक रही थी, 30 रुपये किलो जो सब्जियाँ बिक रही थी, वो इसकी 40 रुपये किलो बिकने लग गई और इसके पास पर डे की बहुत बढ़िया इनकम होने लग गई। दोस्तों, मेरे को ये इसका जो मार्केटिंग का ये फंडा है वो इतना बढ़िया लगा और इसकी बोलने की तरीका, किसी भी घर में गया किसी बंदे ने इसको मना नहीं किया। बढ़िया सब्जी लेके गया, किसी के पास उस टाइम पे पैसे हैं तो ठीक, नहीं है तो कभी भी दे देना आप, लेकिन सब्जी खाओ आप। फिर इसके पास लगातार फ़ोन आने लग गए कि बाबा सब्जी लेके आ जाओ।
तो ये बाबा सब्जी वाले के रूप में फेमस हो गया दोस्त। यहाँ पे इसकी 1000-1200 रुपये पर डे की इनकम होने लग गई थी। साथ ही साथ खेत में पानी लगने के कारण जो इसने कपास लगाई थी या दूसरी जो फसलें लगाई थी वो भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देने लग गई थी। अब इसका आत्मविश्वास है वो लबरेज हो गया, बढ़ गया, इसका डबल बढ़ गया। तो दोस्तों जहाँ पे गांव बस्ती में इसको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे राजस्थान में अब पिछले जो पंचायत चुनाव हुए वहीं पे इसको अपने वार्ड से, ग्राम पंचायत में अपने वार्ड से इसको निर्विरोध पंच भी बना दिया गया। और उसके बाद अब की दफ़ा इसने एक ट्रैक्टर भी ख़रीद लिया है, खेत में पानी भी हो चुका है। और खेती का जो पिछले साल जो इसने खेती की थी 5 सब्जियों की, अब के बार इसने लगभग 10 सब्जियां कर रखी है अपने खेतों में। और सब्जी ये इतनी करता है कि अगर मंडियां बंद भी हो जाए तो भी कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये इसके अंदर वो टैलेंट है, अपनी सब्जियों को ये आराम से बढ़िया दाम में बेच सकता है। तब से रामचंद्र सब्जी लगाने लगा है, तब से हम सब्जी यहीं से ले जाते हैं। बिल्कुल फ्रेश, बगैर दवाई की सब्जी मिलती है यहाँ पर, और कोई भी कमी नहीं सब्जी में, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल बढ़िया। सब कुछ सब्जी लो, कोई भी मिर्च लो, भिंडी लो, टिंडा, कुछ भी सब्जी लो, सब सब्जी बिल्कुल ताज़ा मिलती है यहाँ पे। पूरे दिन जो थे वे हमारे निकल गए। अब अच्छे दिन, बहुत बढ़िया दिन, खुशी का दिन, बहुत बढ़िया दिन आ रहे हैं हमारे दोनों के। अच्छा खावा, अच्छा तरिया रह रहे हैं। किसी तरह का हमने कर्जा पानी जो भी था हमारा सिस्टम बाजी सब हमने दूर कर दिया। जहाँ पे हमारे देश में हज़ारों की संख्या में हर साल किसान आत्महत्याएं करते हैं, तो दोस्तों किसान को कभी हारना नहीं चाहिए और संघर्ष करना चाहिए अपने जीवन के साथ, अपनी परेशानियों के साथ। और जिस तरह से रामचंद्र ने अपने आप को स्थापित करके दिखाया है, हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक तो किसान में मार्केटिंग का हुनर होना चाहिए, वो अपनी फसल का खुद स्वयं रेट निर्धारित कर सके, और दूसरा किसान को हारना नहीं चाहिए, कभी भी इन आत्महत्याओं से बचना चाहिए। तो हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। और भाई हाथ जोड़ के सभी भाइयों ने मेरा नमस्कार।